एक पाकिस्तानी लड़का लंदन के एक बैनुल अक़वामी बैंक में मामूली सा कैशियर था। वहां पर नौकरी करते हुए उस लड़के ने बैंक के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया कि जिसकी वजह से वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया कहलाया जाने लगा। वो कंप्यूटर की मदद से बैंक के लाखों क्लाइंट्स के अकाउंट से एक एक पैनी निकालता था और ये रकम अपनी बहन के अकाउंट में डाल देता था। वो ये काम 15 साल तक मुसलसल करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपने बैंक क्लाइंट्स के अकाउंट से कई मिलियन पाउंड चुरा लिए और आखिर में ये शख्स एक यहूदी ताजिर की शिकायत पर पकड़ा गया। ये यहूदी ताजिर कई माह तक अपनी बैंक स्टेटमेंट वॉच करता रहा और उसे महसूस हुआ कि उसके अकाउंट से रोजाना एक पेनी कम हो रही है। चनाचा वो बैंक मैनेजर के पास गया, उसे अपने साबिक बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई और उससे तफ्तीश का मुतालबा किया। बैंक मैनेजर ने यहूदी ताजिर को एक पागल किस्म का खतबी इंसान समझा, लिहाजा उसने यहूदी की पूरी बात सुनकर कहकहा लगाया और दराज से 1 पाउंड निकालकर उस यहूदी ताजिर की हथेली पर रखकर बोला, ये लीजिए सर, मैंने आपका नुकसान पूरा कर दिया। बैंक मैनेजर की ये बात सुनकर वो यहूदी ताजिर नाराज हो गया, लिहाजा उसने मैनेजर को डांट कर कहा कि मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, मैं बस आप लोगों को आपके सिस्टम की कमजोरी बताना चाहता था। ये कहकर वो यहूदी ताजिर कुर्सी से उठा और बैंक से निकल गया। उस यहूदी ताजिर के जाने के बाद बैंक मैनेजर को उसकी दर्ज करवाई गई शिकायत की संगीनी का अंदाजा हुआ, लिहाजा उसने बैंक में खुफिया तरीके से तफ्तीश शुरू कराई तो उसे मालूम हुआ कि उस यहूदी ताजिर की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त थी। उस पाकिस्तानी नौजवान के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता मजीद सबूत भी इकट्ठे किए गए और यूं बिल आखिर एक दिन वो पाकिस्तानी नौजवान पकड़ा गया। कहने को तो ये लंदन का एक फ्रॉड था, लेकिन इसी तरह का एक फ्रॉड पाकिस्तान में भी हो रहा है। इस फ्रॉड का ताल्लुक पैसे के सिक्के से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च की गई थी। इस करेंसी में कुल मिलाकर 6 सिक्के थे। इन सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का, अठन्नी, चवन्नी, दवानी, अक्कन्नी, अधन्ना और 1 पैसे का सिक्का शामिल थे। उस जमाने में पैसे के सिक्के को पाई कहा जाता था। ये वो वक्त था कि इस जमाने 1 रुपया 16 आने और 64 पैसों के बराबर होता था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 तक चलते रहे। 1961 में सदर अयूब खान ने मुल्क में अशारिया निज़ाम नाफिज कर दिया, जिसके बाद 1 रुपया 100 पैसों का हो गया, जबकि अठन्नी, चवन्नी, दवानी और पाई खत्म हो गई। इसकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और 1 पैसे के सिक्के राइज हो गए। ये सिक्के जनरल ज़ियाउल हक के दौर तक चलते रहे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम भी खत्म होते चले गए, यहाँ तक कि आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है और हमने पिछले 30 बरसों से 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा, क्योंकि स्टेट बैंक ये सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हमारी हुकूमत का कमाल देखिए, हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफा करती है तो इसमें रुपयों के साथ साथ पैसे जरूर शामिल होते हैं। मसलन आप पेट्रोल के किसी भी इजाफे को ले लीजिए। मसलन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 62 रुपए 13 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 62 रुपए 65 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 54 रुपए 94 पैसे हो गई। अब सवाल यह है कि मुल्क में पैसे का तो सिक्का ही मौजूद नहीं है, लिहाजा जब कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो क्या पंप का कैशियर उसे 87 पैसे वापस करेगा? नहीं, वो बिल्कुल वापस नहीं करेगा। चनाचा इसे लाजमन 62 की जगह 63 रुपए अदा करना पड़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी हुकूमत 70 साल से हमारे साथ ये ज्यादती क्यों कर रही है? अब आप मजीद दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान में रोजाना 3,20,000 बैरल पेट्रोल फरोख्त होता है। आप अगर इसे लीटर्स में कैलकुलेट करें तो ये 5,08,80,000 लीटर बनता है। आप अब अंदाजा कीजिए कि अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर 87 पैसे उड़ाती हैं तो ये कितनी रकम बनेगी? ये 4,82,65,000 रुपए रोजाना बनते हैं। ये रकम हतमी नहीं, क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते। कुछ सार्फिन डीजल और मट्टी का तेल भी खरीदते हैं और ज्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, लिहाजा बड़ी हद तक ये पैसे रुपयों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद पैसों की हेरा फेरी मौजूद रहती है। मुझे यकीन है कि अगर कोई मुआशी माहिर इस इशू पर तहकीक करे, वो पैसों की इस हेरा फेरी को महीनों, महीनों को बरसों और बरसों को 30 साल से ज़रब दे तो ये अरबों रुपए बन जाएंगे। गोया हमारी सरकारी मशीनरी 30 बरस से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा रही है और हुकूमत को इस बारे में मालूम तक नहीं। हम अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होगा। ये भी हो सकता है कि इस करप्शन का वॉल्यूम 4.5 करोड़ रुपए ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जब स्टेट बैंक पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों
माप रही है। और हम राउंड फिगर में कीमतों का तयन क्यों करते हैं? हम 62 रुपए 13 पैसों को 62 रुपए कर दें या फिर पूरे 63 रुपए कर दें, ताकि हुकूमत और सार्फिन दोनों को सहूलत हो जाए। हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर इसमें यकीनन कोई ना कोई हेरा फेरी जरूर मौजूद है, क्योंकि हमारी हुकूमतों की तारीख बताती है कि हमारी जालिम बेहिस करप्ट ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी गलती नहीं दोहराती कि जिसमें इसे कोई फायदा ना हो। अब बिल्कुल इसी तरह का फ्रॉड हमारे बिजली के बिल में भी होता है। आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि हमारी हुकूमतें जब भी बिजली की कीमत मुतय्यन करती हैं तो इसके अंदर रुपए के साथ पैसे भी जरूर शामिल किए जाते हैं। हालांकि इन पैसों की ना ही पाकिस्तानी अवाम ने कभी अहमियत समझी है और ना ही हमारी सरकारों ने इस पर कभी बात की है। हमें बिजली फराहम करने वाली कंपनियां भी बिल्कुल इसी अंदाज से कौम को अरबों रुपए का चूना लगा रही हैं और इस तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूध में पानी, 2 नंबर खुराक, 4 नंबर अद्वियात और 8 नंबर अशियाए खुर्दोनोश इस्तेमाल करने वाली भूखी नंगी कौम को हमारी हुकूमतों समेत बड़े बड़े कारोबारी और मालियाती इदारे तक नोच नोच कर खा रहे हैं। आप बैंक में पैसे रखवाने या निकलवाने जाएं तो भी रुपए के साथ पैसों का हिसाब जरूर किया जाता है, क्योंकि बैंकों के मालकान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रुपए के साथ नत्थी हुए इस पैसे पर कोई भी शहरी सवाल नहीं उठाएगा और इस सवाल ना होने के जवाब में बैंक भी सालाना अरबों रुपए इस कौम की जेबों से निकाल रहे हैं। मगर जहां आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो वहां इस तरह के फ्रॉड पर कौन बात या इजहार ख्याल करेगा? मगर हम लोग जो एक कौम भी हैं इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ मुसलसल खामोश नहीं रह सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम आज भी नहीं बोलेंगे तो इस फ्रॉड का शिकार हमारी आने वाली कई नस्लें होती रहेंगी। लिहाजा इस जुल्म के खिलाफ उठने वाली इस आवाज में आप भी अपने हिस्से का दिया जलाइए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी बेहिस हुकूमत और मालियाती इदारे इस फ्रॉड को रोकने पर मजबूर हों। हम सबको ये दुआ भी करनी है कि अल्लाह करीम हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मजबूती में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप भी भक्कन नेटवर्क वीडियोस की इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।